कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय को जेल के अंदर सीबीआई की टीम पर आया गुस्सा। आप देख सकते हो दोस्तों, यही वो संजय रॉय है जिसके ऊपर आरोप है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी डॉक्टर के साथ इसने दरिंदगी करके उसका हत्या कर दिया। और अब जाकर कहा जा रहा है दोस्तों, इस संजय रॉय को जेल के अंदर गुस्सा आ रहा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से ये सीबीआई की टीम पर ही गुस्सा झाड़ने लग गया। और दोस्तों उसके अलावा कहा जा रहा है संदीप घोष के बारे में भी नया खुलासा हुआ। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे। दोस्तों जेल के अंदर संजय रॉय जो कर रहा है उसे जानकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। और आप जरा सोचो दोस्तों कि सीबीआई की टीम पर ये आखिर गुस्सा क्यों कर रहा है, ये कहीं न कहीं एक अहम सवाल है। तो एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। आपको बता दूं, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। और आपको बता दूं, इस घटना के बाद हर किसी को गुस्सा आया। आज तक दोस्तों लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया। वहीं जिस दरिंदे ने इस दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया, अब उस दरिंदे को जेल के अंदर गुस्सा आ रहा है। सवाल यह आता है दोस्तों कि आखिर किस बात का इसे गुस्सा आ रहा है, और आखिर जेल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इसने सीबीआई की टीम पर ही गुस्सा झाड़ना शुरू कर दिया। उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं संदीप घोष के बारे में। दोस्तों आप इस चेहरे को जरा ध्यान से देखो, यही वो भूतपूर्व प्रिंसिपल है जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर हुए हैवानियत के बाद रिजाइन दे दिया। दोस्तों इसने कॉलेज से रिजाइन दे दिया और इसके बाद इसका पोस्टिंग दूसरे जगह कर दिया गया। बताया जाता है सीबीआई की टीम को इस पर शक थी। शक ये थी कि इसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करा। न केवल इतना बल्कि इस पर शक यह भी था कि यह आरोपी संजय रॉय को बचाना चाहता था। और दोस्तों अगर सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है इस कत्लकांड में इसका भी कहीं न कहीं हाथ है। लेकिन अब तक इस चीज की सीबीआई की टीम खुलासा नहीं कर पाई है। अभी कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, जब सीबीआई की टीम संदीप घोष के घर पर जाकर रेड मारी थी। और आपको बता दूं, इसके घर पर जब छापेमारी करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची तो बताया जाता है 1 घंटे तक इसके परिवार वालों ने दरवाजा ही नहीं खोला। आप जरा सोचो दोस्तों, इसके परिवार वालों को सीबीआई का भी डर नहीं है। और बताया जाता है दोस्तों इनके परिवार वालों को भी पता है कि यह आदमी भ्रष्ट है। और आपको बता दूं, सीबीआई की टीम जब इसके घर पर पहुंची तो इसके परिवार वाले दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। बाद में बताया जाता है 1 घंटा इंतजार करने के बाद सीबीआई की टीम आखिरकार इसके घर के अंदर जाती है। और अंदर जाने के बाद दोस्तों इसके परिवार वालों से भी पूछताछ करा जाता है। ना केवल इतना बल्कि इसके घर के अंदर छापेमारी भी करा जाता है। बताया जाता है दोस्तों पहले ही इसके 4 संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा गया था। और आपको बता दूं, संदीप घोष के बारे में पहले से ही सीबीआई की टीम को संदेह है कि ये जो कि इस घटना को छिपाना चाहता था। ना केवल इतना बल्कि कातिल को बचाना चाहता था। ना केवल इतना बल्कि सीबीआई की टीम को यह भी शक है कि जिस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके हत्या करा गया, उस लेडी डॉक्टर की हत्या में कहीं न कहीं इसका भी हाथ है। और आपको बता दूं, संदीप घोष के बारे में दोस्तों कहा जा रहा है कि इसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो गया। और आपको बता दूं, पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बावजूद भी संदीप घोष के बारे में दोस्तों अब तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ। बताया जा रहा है दोस्तों सीबीआई की टीम ने अब मांग करी है कि इसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। यानी कि दोस्तों संदीप घोष का डीएनए मैच करवाया जाएगा। संदीप घोष और इस लेडी डॉक्टर के ब्लड सैंपल को लेकर डीएनए मैच करवाया जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से आरोपी संजय रॉय को जेल के अंदर गुस्सा आ रहा है। बताया जाता है कुछ समय पहले जब आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार करके कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल के अंदर डाला गया तो जेल जाते ही इसको नींद आने लग गया। और बताया जाता है दिन के समय में ही सीबीआई की टीम जेल के अंदर आ जाती है और आने के बाद आरोपी संजय रॉय से पूछताछ करने लग जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, संजय रॉय को सीबीआई की टीम पर ही गुस्सा आने लग गया। जी हां दोस्तों, इस दरिंदे को गुस्सा आने लग गया और इसने कहा कि मुझे आराम से सोने दो। जरा आप लोग सोचो दोस्तों, एक तो इसने दरिंदगी करा और दूसरी तरफ इस दरिंदे को सीबीआई की टीम पर गुस्सा आ रहा है। आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का केवल और केवल अब तो यही कहना है कि इस तरह के दरिंदों को तो जेल में भी जगह नहीं मिलना चाहिए। बताया जाता है सीबीआई की टीम जब इससे सवाल पूछने लग गई उसके बाद ये बोलने लग गया कि मुझे आराम से सोने दो। ना केवल इतना बल्कि बताया जाता है सीबीआई की टीम के सामने ये बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर रहा था। बाद में सीबीआई की टीम ने इसे फटकार लगाई और बाद में इससे कई तरह का सवाल करा गया, जहां पर देखा गया कि ये कई तरह का झूठ भी बोला। अब दोस्तों कहा जा रहा है इसके बारे में एक और नया खुलासा हुआ। जेल के अंदर बताया जा रहा है दोस्तों ये दादागिरी दिखाना चाहता है। जैसे दोस्तों कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर ये अपना दादागिरी जमाता था, पुलिस का वर्दी पहनता था, अपनी गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर चिपका कर ये रंगबाजी करता था। उसी तरह से बताया जाता है दोस्तों कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल के अंदर ये रंगबाजी दिखाना चाहता है। और किस तरह से इसके बारे में नई जानकारी निकलकर सामने आई है जरा आप लोग भी जान
जान लो। बताया जाता है अभी कुछ समय पहले की बात है, रात का समय था और जेल के अंदर बताया जाता है रोटी सब्जी बना था। बताया जाता है संजय रॉय एक पुलिस अधिकारी से पूछता है कि जेल के अंदर खाने में आज क्या है। तो दोस्तों वो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि रोटी सब्जी बना है। बताया जाता है वो जैसे ही रोटी सब्जी का नाम लेते हैं इसे गुस्सा आने लग जाता है और दोस्तों ये पुलिस वालों को ही फटकार लगाने लग जाता है, बोलने लग जाता है कि मुझे रोटी सब्जी नहीं खाना है। दोस्तों जेल के अंदर ये डिमांड कर रहा है। आप सोचो दोस्तों, एक तो इसने इतना बड़ा दरिंदगी करा है, एक बेटी का आबरू लूट लिया और उसके बाद दोस्तों ये जेल के अंदर डिमांड कर रहा है। इसका ये कहना है दोस्तों कि मुझे जेल के अंदर चाउमीन और अंडा मिलना चाहिए। जी हां दोस्तों, जेल के अंदर ये चाउमीन और अंडा खाना चाहता है। जरा आप लोग सोचो दोस्तों, इसे तो इतना सा भी शर्म नहीं आ रहा है। एक तो इसने इतना बड़ा कांड करा और उसके बाद ये जेल के अंदर डिमांड कर रहा है। बताया जाता है दोस्तों जेल अधिकारी को जब ये बोलता है कि मुझे चाउमीन और अंडा खाना है, उसके बाद जेल अधिकारी को भी गुस्सा आ जाता है। वैसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जेल के अंदर जो भोजन बनता है सभी कैदी के लिए एक समान ही भोजन बनता है और जो भी भोजन बनता है सभी कैदी को खाना पड़ता है। तो आपको बता दूं पुलिस की टीम ने इसे समझाई, बोली कि ये जेल है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। और आपको बता दूं इससे कहा गया कि चुपचाप भोजन कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहां पर डिमांड मत करो। तो बाद में बताया जाता है पुलिस वालों ने डांट फटकार लगाकर इसे रोटी सब्जी खिलाया। तो आप सोचो दोस्तों कि एक तरफ ये सीबीआई की टीम पर गुस्सा कर रहा था और दूसरे तरफ जेल के अंदर खाना को लेकर इसे बहुत ज्यादा तकलीफ है। इसका कहना है कि जेल के अंदर इसे रेस्टोरेंट वाला भोजन मिलना चाहिए। तो आप सोचो दोस्तों कि इस तरह के दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए। लोगों का यह कहना है कि जेल के अंदर भी इन लोगों को नहीं रखा जाना चाहिए, इन लोगों को तो सीधा चौराहे पर ले जाकर सीधा इसका एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। ना केवल इतना बल्कि बहुत सारे लोगों का मांग है कि इस तरह के दरिंदों को सीधा फांसी होना चाहिए। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि अब तक इसे फांसी की सजा क्यों नहीं हुई, अब तक इसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, अब तक पुलिस वाले इसे जिंदा क्यों रखे हुए हैं। तो आपको बता दूं अगर दोस्तों इसको फांसी दे दिया जाता तो फांसी दे देने से इस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। और आपको बता दूं सीबीआई की टीम इसे इसलिए जिंदा रखी हुई है क्योंकि दोस्तों यही एकमात्र गवाह है जो कि इस बात का सूचना दे सकता है कि कौन कौन लोग इस कत्लकांड में शामिल है। इसके पास वो सारा का सारा प्रमाण है, लेकिन दोस्तों अब तक ये खुलासा नहीं करना चाहता। तो संजय रॉय अगर चाहे तो उन सभी कातिलों के बारे में ये आसानी से खुलासा कर सकता है, लेकिन पता नहीं वजह क्या है, कहीं इसे रुपया तो नहीं दिया गया है। तो अब तक दोस्तों इसके बैंक अकाउंट का भी डिटेल्स निकलकर सामने नहीं आया। कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि सीबीआई की टीम इसके बैंक अकाउंट को खंगालेगी। हालांकि दोस्तों इसके मोबाइल फोन को तो खंगाला ही गया था और मोबाइल फोन से कई सारे सबूतों को भी इसने मिटा दिया। बाकी दोस्तों अब सीबीआई की टीम को पता लगाना चाहिए इसके बैंक अकाउंट के बारे में कि इसके बैंक अकाउंट में कितना रुपया है, कहीं इस कत्ल को अंजाम देने से पहले इसे रुपया तो नहीं दिया गया, कहीं इसे कोई रुपया देकर के तो नहीं बोला कि जाकर लड़की का बलात्कार कर दो, कहीं इससे ये तो नहीं कहा गया था कि जाकर इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके इसका हत्या कर दो। तो अब तक दोस्तों बहुत सारा बात जो कि राज बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया दोस्तों किस तरह से जेल के अंदर ये बड़ा बड़ा डिमांड कर रहा है, ये रेस्टोरेंट जैसा भोजन चाहता है। उसके अलावा दोस्तों लेडी डॉक्टर को मारने वाले कितने लोग रोंगटे खड़े कर देंगे ये 5 बड़े खुलासे। दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि कितने लोगों ने मिलकर इस लेडी डॉक्टर का हत्या करा। तो आपको बता दूं इस सवाल का जवाब अभी मेरे पास भी नहीं है, यहां तक कि सीबीआई की टीम को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाई है। हालांकि इस मामले में 3 लोगों को सीबीआई की टीम ने अपने निशाने पर ली, जिसमें पहले नंबर पर आरोपी संजय रॉय को निशाने पर लिया गया। इसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, पूछताछ भी हुआ। उसके अलावा सीबीआई की टीम को शक थी इसके ऊपर जो कि कॉलेज का भूतपूर्व प्रिंसिपल है जिसका नाम है संदीप घोष। उसके अलावा दोस्तों सीबीआई की टीम को एक तीसरे शख्स पर भी संदेह हुआ जिसका नाम है अनूप दत्ता। इसके अलावा बता दो इस मामले में अब तक 47 लोगों से पूछताछ करा जा चुका है, जिसमें 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों सवाल यह आता है कि ऐसा कौन कौन सा 5 बड़ा खुलासा हुआ जिन खुलासों के बाद कहा जा रहा है कि लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में सीबीआई की टीम को और भी ज्यादा शक बढ़ गया। तो दोस्तों पहला खुलासा तो यह हुआ कि संजय रॉय जो कि दरिंदा प्रवृत्ति का आदमी था, दोस्तों इसके बारे में खुलासा यह हुआ है कि यह गंदा गंदा वीडियो देखकर गंदा गंदा हरकत करता था। इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में खुलासा यह भी हुआ कि एक सिविक वॉलंटियर रहते हुए भी पुलिस का गाड़ी का इस्तेमाल करता था, पुलिस वाला स्टिकर लगाकर बाइक पर घूमता था। तीसरा खुलासा यह हुआ दोस्तों कि संजय रॉय कत्ल करने के बाद सबसे पहले एएसआई अनूप दत्ता को सब कुछ बताया। चौथा खुलासा यह हुआ दोस्तों कि ये जो कॉलेज का भूतपूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, ये जो कि भ्रष्टाचारी है और कॉलेज के अंदर दोस्तों बताया जाता है लाशों का कारोबार चलता था। और पांचवा जो खुलासा हुआ दोस्तों वो ये हुआ कि जिस एएसआई का नाम निकलकर सामने आया है उस एएसआई के बारे में बताया जाता है
उसका कनेक्शन पॉलिटिशियन के साथ है, बड़े बड़े नेताओं के साथ है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि इस कत्लकांड में न केवल पुलिस वाले शामिल हैं बल्कि बहुत सारे नेता भी इस कत्लकांड में शामिल हैं और कहीं न कहीं दोस्तों बहुत सारे नेता ही इन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस मामले में सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेशन जारी कर रखी है। देखते हैं आगे क्या क्या खुलासा होता है, आगे जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी मैं आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों इस लेडी डॉक्टर के इंसाफ में क्या आप इनके साथ हो? क्या आप चाहते हो कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए? क्या आप चाहते हो उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए? कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। ध्यान रखना अपना, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखना और सावधान रहना, सतर्क रहना। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।